हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आप लोग के सब पास लेके आई हूँ असर्शन और रीज़न के 10 क्वेश्चंस। बेटा ये आपका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसमें हम लोगों ने नेशनलिज्म इन इंडिया के 10 असर्शन और रीज़न के क्वेश्चंस देखे हैं। तो आज भी हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया से 10 असर्शन और रीज़न के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, असर्शन इसमें है, देखिए बच्चे, महात्मा गांधी state in his book Hind Swaraj that British rule could only be established in India due to कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी का जो बुक था हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश ने जो इतना बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश किया है, ये सिर्फ हमारे कॉपरेशन के कारण है। ठीक है, चलिए रीज़न देखते हैं। इफ़ इंडियन रिफ्यूज टू कॉपरेट विद द ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स विद इन 2 years। ओके, इसका आंसर हो जाएगा बच्चे सी, वेयर ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। ठीक है, हाँ उन्होंने ये बात ज़रूर कही थी कि अगर हम इंडियन अगर ब्रिटिश के साथ कॉपरेट ना करें तो उनका ये जो एम्पायर है, उनका जो इन्होंने जो स्टैब्लिश किया इतना बड़ा एम्पायर, वह तुरंत ख़त्म हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि इट विल कोलैप्स विद इन 2 years। ठीक है, ये नहीं कहा था, बट उन्होंने कहा था कि ये कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, जिसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असर्शन है, रेट ऑफ टैक्स वेयर रेज्ड एंड इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन कॉलोनियल इंडिया। ये भी सही है। ठीक है, रीज़न देखते हैं। डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड वॉर लोन्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फाइनेंस्ड बाय द इंडियन टैक्स। इसका आंसर हो जाएगा बच्चे ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या हो गया था बच्चों, वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश क्या चाहते थे, ब्रिटिश ने इंडिया में बहुत ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए। सिर्फ बढ़ाए नहीं, बल्कि उन्होंने नए नए टैक्सेस भी इंट्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, उनका एम हो गया था कि इंडिया से ज़्यादा प्रॉफिट लेके जो उनके वॉर के कारण जो प्रॉब्लम है, जो लोन्स है, ठीक है, या उनके कंट्री में जो डिप्रेशन आया हुआ है, वो उसको फुलफ़िल कर सकें। ठीक है बच्चे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए थर्ड देखते हैं। असर्शन है हमारा, अ सत्याग्रही कुड विन एनी बैटल विदाउट द यूज़ ऑफ वायलेंस एंड एंगर। ये भी सही है। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रही जो है बिना किसी वायलेंस और बिना गुस्सा हुए, बिना एंगर दिखाए, बिना एग्रेसिव हुए, ठीक है, कोई भी बैटल जीत सकते थे। ओके, चलिए इसका रीज़न देख लेते हैं क्या है। सत्याग्रही विल वाइल कॉन्स्टेंटली स्टैंडिंग देयर ग्राउंड वुड स्ट्राइक एट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द अपोजर्स। ठीक है, तो ये भी जो है आपका सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चे। असर्शन है आपका, वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द 1921 नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट। सही बात है। 1921 में जो नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट हुआ था, उसमें बहुत सारे सोशल ग्रुप में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, चलिए रीज़न देखते हैं क्या है। दे ऑल हैड अ सिंगल aspirations and unite meaning of स्वराज as their call of moment। नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा सी। ठीक है, क्या था बच्चे, जो सारे लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया था नॉन कॉपरेशन में, बात सही है, लेकिन सबके लिए स्वराज का मीनिंग बहुत ज़्यादा अलग था। ठीक है, जो हमारे अवध के किसान, ये अवध के जो ये थे हमारे किसान थे, उनके लिए स्वराज का मीनिंग बिल्कुल अलग था। ठीक है, जो हमारे टी गार्डन के जो थे, ठीक है, असम टी प्लांटेशन वर्कर जो थे, उनके लिए स्वराज का मीनिंग बिल्कुल अलग था। ठीक है, तो स्वराज का मीनिंग सबके लिए अलग अलग था। ओके बच्चे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका असर्शन देखते हैं। महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट सत्याग्रह इज अ वेपन ऑफ द स्ट्रांग इंस्टेंट ऑफ द वीक। सही है। रीज़न देखते हैं। सत्याग्रह इज प्योर सोल फोर्स एंड यूजेस ट्रूथ एज इट्स ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का असर्शन पढ़ते हैं बच्चे। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट इन 1919। ये भी सही है। 1919 में रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने क्या किया, ही डिसाइडेड टू लॉन्च
नेशन वाइड सत्याग्रह। ओके, इसका रीज़न देखते हैं। रॉलेट एक्ट गिव द गवर्नमेंट unrestricted power to arrest Indian political prisoners without trial for 2 years। ये इसका सही एक्सप्लेनेशन, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, रॉलेट एक्ट इंडिया में 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो ब्रिटिश लेजिस्लेटिव को इनॉर्मस पावर देता था कि वो किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को या किसी भी सत्याग्रही को अरेस्ट कर सकते हैं 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के लिए। ठीक है, जिसके अगेंस्ट में इंडियन ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। ठीक है, और गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसका असर्शन है मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड इन अमृतसर ड्यूरिंग द रॉलेट सत्याग्रह एंड कमांड वॉज गिवन टू जनरल डायर। ये सही है। ठीक है, सत्याग्रही के लिए रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो अपोज हो रहा था, जो प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है, जिसके कारण ब्रिटिश ने क्या किया था, मार्शल लॉ इम्पोज किया था। ठीक है, और इस मार्शल लॉ का कमांड किसको दिया गया था, जनरल डायर को दिया गया था। ओके बच्चे, चलिए रीज़न देखते हैं। जनरल डायर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन इन द स्ट्रीट ऑफ अमृतसर। ठीक है, 7 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, उन्होंने स्ट्रीट ऑफ अमृतसर पे नहीं हमला किया था, राइट। उन्होंने पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग में उन्होंने फायर किया था। ठीक है, लोगों पे, जहाँ पे कई लोग मारे गए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऑन अप्रैल 13, 1919 अ लार्ज क्राउड वॉज गैदर्ड इन द ग्राउंड्स ऑफ जलियांवाला बाग। ये सही है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग में काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है, जो कि हमारे पंजाब के अमृतसर में पड़ता है। इसका रीज़न देखते हैं। सम वेयर देयर टू प्रोटेस्ट एंड अदर हैड केम टू द बैसाखी फेयर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, सही है। कुछ लोग तो वहाँ प्रोटेस्ट करने आए थे रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या थे, वो बैसाखी फेयर दिखने आए। हर साल वहाँ बैसाखी फेयर लगती है, तो कुछ लोग बैसाखी फेयर दिखने आए थे। ठीक है, और वहाँ पे ही वो जलियांवाला बाग का बहुत ही दुखद घटना हुआ था। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। असर्शन है रॉलेट सत्याग्रह wasn't a popular or well spread movement। ओके, रीज़न पढ़ते हैं। इट वॉज लिमिटेड टू मोस्टली सिटीज़ एंड मेजर टाउन्स। इसका आंसर हो जाएगा बच्चे हमारा डी। ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। आर बिल्कुल सही है। ठीक है, कि ये जो हमारा रॉलेट एक्ट सत्याग्रह था वो लिमिटेड था। ठीक है, किसी मेजर सिटीज़ और टाउन्स में लिमिटेड था। ठीक है, काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं था और इसके लिए अवेयरनेस नहीं था, लोग अपोज नहीं करते, सही था, लिमिटेड था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये पॉपुलर नहीं था, ये भी काफ़ी पॉपुलर था। ओके, तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा डी। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका असर्शन है महात्मा गांधी टुक अप द खिलाफत इश्यूज अलॉन्ग विथ हिज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, रीज़न देखते हैं बेटा। गांधी जी बिलीव दैट द खिलाफत इशू वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनाइट मूवमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ साथ उन्होंने खिलाफत इशू को भी सपोर्ट किया। ठीक है, खिलाफत इशू को सपोर्ट करने का एक ही रीज़न था महात्मा गांधी को कि हिंदू और मुस्लिम को एक करे, यूनाइट करे। ठीक है, अगर वो खिलाफत इशू को सपोर्ट करते तो फिर मुस्लिम्स के मन में आता कि नहीं, गांधी जी तो बड़े अच्छे हैं, हमारे बारे में भी सोचते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हिंदू और मुस्लिम में एकता होती और उसी एकता से क्या होता, हमें जो है नेशनलिज्म में सपोर्ट मिलता। ठीक है, हमारा इंडिया और जल्दी क्या होता, इंडिपेंडेंस हो जाता। ओके, तो ये था बच्चे हमारा 10 असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन चैप्टर 2 से। ठीक है, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल लाइक करिएगा, और अगर आपको अपने एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्प चाहिए किसी एक टॉपिक पे या किसी भी तरीके का क्वेश्चंस चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, मैं उसके हिसाब से आपका वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो बाय बाय, रॉक योर एग्ज़ाम एंड जस्ट स्कोर वेल।